मेरे गुरुवर आते हैं जब कोई नहीं आता। मेरे गुरुवर आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों के दो पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों के दो पल में स्वीकार करें। बिन बिन बोले सबको पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी वे उनके हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी वो उनके हो जाए। ये भक्तों का कहना पल में मान जाते हैं। ये दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मुनि संघ की जय। राजीमती विहार मोक्षे स्थिं चकारा पुनरागमाया। सर्वेषु जीवेषु ददादनस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। चरण वंदना मैं करूं
चरणों का मैदान, नासे पास भव का करो, दीजे चरण निवास, दीजे चरण निवास, दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासगर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, साधु संघ की, मुनिराज श्री विनी बोध सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल रोहिणी सेक्टर 24 महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, हम उनके शासन में रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि खिरी, वह जन जन के हित के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, ऐसी वह जिनवाणी जिसे हम कहते हैं, जिनकी वाणी, जिनेंद्र की वाणी को जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे कि जीव सुख चाहता है, लेकिन हम कार्य जो है दुख के करते हैं। कारण से कार्य की सिद्धि होती है, कारण से कार्य की सिद्धि होती है। साधन से साध्य की सिद्धि होती है। यदि हमें सुख चाहते हैं तो सुख के साधन को हमें जो है उनका संग्रह करना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको जुटाना होगा। कार्य हम चाहते कि हम सुख का हमारा कार्य हो, तो उसके कारण भी वैसे ही होना चाहिए। अन्यथा होता क्या है, चाहते हम कुछ हैं और होता उसके कारण साधन जो है वो अलग होते, विपरीत होते हैं। और यही कारण है कि हम जो चाहते वो नहीं मिल पाता। आज भगवान महावीर स्वामी ने बता रहे हैं कि हमें सुख कैसे मिलेगा। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, बोले मौन सर्वार्थ साधनम। मौन सर्वार्थ साधनम। मौन से जो है सारी सिद्धियां हो जाती हैं। मौन से सारी सिद्धियां हो जाती हैं। और जहां मौन नहीं रहता है वो वहां सारी सिद्धियां चली जाती हैं, प्राप्त नहीं हो पाती, उनसे हम वंचित रह जाते हैं।
कहते हैं लोकोक्ति है, एक चुप, पता सबको याद है। कई 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 मैं सोचता हूँ कि जो है प्रवचन किस लिए कर रहा हूँ, हैं? आपकी बात सुनकर नहीं, मैं प्रारंभ करता हूँ, समाप्ति करते हैं। मैं कह रहा एक चुप बोले 100 लेकिन समस्या ये है कि ज्ञान सबको है, ज्ञान सबको है, केवल वो जो है चर्चा का ज्ञान है बस। ध्यान रखना, चर्चा के ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान जो है चर्या में नहीं आएगा, जब तक ज्ञान जो है चारित्र में, आचरण में नहीं आएगा, तब तक वो जो है लाभकारी नहीं है। हम कह रहे हैं एक चुप 100, लेकिन हम इसको अमल कहाँ करते हैं? जहां चुप की बात आती है वहां हम और बोल देते हैं, बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और यही कारण कि घर में क्यों महाभारत होती है, क्यों सास बहू की नहीं बनती है। कितनी सारी सास आती हैं, कितनी बहुएं आती हैं अपनी समस्या लेकर, और महाभारत तो उदाहरण साक्षात है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, क्यों हुआ है? चुप नहीं रही ना, इसलिए तो जो है युद्ध हुआ। काश वो चुप रह जाती उस समय, जब उसे धोखा हुआ दुर्योधन को, वो जल को जो है जमीन समझने लगा और जमीन को जल समझने लगा, और उसमें जो है गिर गया। उस समय वह चुप रह जाती, द्रौपदी है चुप रह जाती। उस समय वो हंसी रोक ली थी, हंसी सो करने क्या, हंसे सो हंसे। उस समय यदि वो हंसी रोक लेती, उस समय अपनी जुबान को रोक लेती, तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। तो महाभारत हुआ उस हंसी के कारण ही हुआ, उस 2 शब्द के कारण ही हुआ, जो 2 शब्द मुख से निकाल दिए, अंधों के अंधे होते हैं। वो 1-2 शब्द जो है वो ऐसे चुभे, जहां व्यक्ति गोली से बच सकता है, गोली से बच सकता है, बाण से बच सकता है, लेकिन गोली से नहीं बच पाता। गोली का, बाण का घाव तो जल्दी भर जाता है, लेकिन गोली का जो है घाव जो है वो जीवन पर्यंत तक वो रहता है। एक बार किसी ने कुछ कह दिया हो, वो सारा जीवन तक उसको गांठ बांध के रख लेते हैं। अच्छी बात को नहीं रखते, बुरी बात को रख लेते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, अब वो जिंदगी भर वो हरा भरा रहता है। मर जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं, और जो है उनसे बोलेंगे भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं, यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो चुप रहना सीख लीजिए। आगम कहता, शास्त्र कहते, हमारे जो जितने भी तीर्थंकर महापुरुष होते हैं, महामुनिराज, वो क्या करते हैं? उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अनंत सुख की प्राप्ति होती, कैसे होती वो? बोले बोलने से नहीं होती, वो मौन रहने से होती है। क्या? मौन रहने से होती है। बोले यहाँ जो है वह दीक्षा लेते हैं हमारे तीर्थंकर मुनिराज,
दीक्षा लेते हैं तो मुनि बन जाते हैं। और मुनि कौन है? जो मौन रहे वो मुनि है। वास्तव में तो मुनि वही है। क्यों? क्योंकि वो दीक्षा के बाद जो है मौन हो जाता है, पर बोलते नहीं है। हालांकि जो है उनको जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, फिर भी मौन, फिर भी उपदेश नहीं देते। दीक्षा लेने के बाद 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मौन है। हमारे लिए थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, हम उपदेश देने लगते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं, हमको अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, और इतनी सारी अनावश्यक चर्चा करने लगते, बातें करने। और वो 4 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, फिर भी मौन, बोले नहीं। उन्होंने जाना कि अभी जो है सुख प्राप्त करना है, अनंत सुख प्राप्त करना है, अनंत ऊर्जा को, अनंत शक्ति को, अनंत बल को प्राप्त करना है, तो मौन रहिए। और इसलिए मौन रहे। और जब मौन रहे तो क्या होगा? सर्वार्थ सिद्धि, सभी सिद्धि उनको प्राप्त हो गई, 64 रिद्धियां प्राप्त हो गई, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। जहां कहीं पर किसी प्रकार का कोई विवाद हो रहा हो, तुम्हें गांधी जी बन जाओ। क्या बन जाओ? गांधी जी बन जाओ। जहां कोई आपसे 2 शब्द कहता है, वहां 4 शब्द नहीं कहो किसी से। यदि कोई 2 शब्द कह रहा है तो तुम 4 शब्द नहीं कहना। यदि तुम 4 कहोगे तो तुम्हें 8 सुनने मिलेंगे। क्या? 4 कहोगे तो 8 सुनना, फिर 8 के 16, फिर 32 आदि बढ़ते चले जाएंगे। और जहां किसी ने तुमसे 2 कहा और तुम शांत रहे, तो फिर जो है वो क्या होगा? बहुत से वो 2 के 4 भी बोल सकता है, 4 के 8 भी बोल सकता है। इसके बाद ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कोई प्रक्रिया ही नहीं कर रहा है? तो क्या हो जाएगा वो? अब क्या शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। विवाद कब बढ़ता है? जब कोई 2 कहता है तो हम 4 कहते। किसी ने 1 थप्पड़ लगाया तो हम दूसरा गाल नहीं करते, दूसरा उसको थोप लगा देते। गांधी जी कहते हैं भैया कोई 2 शब्द कहता है तो कोई बात नहीं, मौन रहिए, चुप रहिए। कोई 1 थप्पड़ भी लगाता है तो क्या कीजिए? दूसरा गाल कर दिया, दूसरा, तीसरा मतलब कर दिए। कब तक मारेगा? अपने आप रुक जाए। और जहां उसने 1 मारा, तुमने 2 मारे, तो चलता रहे। परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव सूरी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले यदि आपके से कोई 2 शब्द गलत शब्द कह देता है तो क्या करना है? आप उसको जो है क्या, यदि आपको लग रहा है कि हमारे जो हितकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है, तो उसको क्यों जो है सुनते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं? बिल्कुल सुनिए। और कह भी दिया तो उससे ये विचार कीजिए, बोले इसने हमसे कुछ कहा ही तो है, कुछ करा तो नहीं है, हैं? कुछ इसने जो है कहा ही तो है, कुछ करा तो नहीं है। गाली दी थी तो अपशब्द कहे इसने, तो अपशब्द बोले ही तो हैं।
इसने मुझे मारा तो नहीं। और यदि कोई कोई थप्पड़ आदि मार भी देता है तो बोले हाथ से थप्पड़ी तो माने कोई अस्त्र शस्त्र से उसने प्रहार तो नहीं किया। और यदि अस्त्र शस्त्र से भी कोई प्रहार कर देता है तो बोले इसने अंग भंग तो नहीं किए। और यदि अंग भंग भी कर देता है तो बोले जो है इसने जान से तो नहीं मारा मुझे। और यदि जान से भी मार दिया तो कोई बात नहीं, इसने जो है हमारी जानी को ही तो प्राणी तो लिए, प्राण का हरण किया है। धर्म का तो हरण नहीं किया, धर्म तो नहीं छुड़ाया, प्राणी छुड़ाए, धर्म तो नहीं छुड़ाया। धर्म तो हमारा साथ है, वही साथ जाना है, बाकी तो सभी है। ऐसा विशाल इतना जो श्रेष्ठ चिंतन करता है वही जो है सिद्धि को प्राप्त। इतने सारे महान महान जीवों पर इतने बड़े जो उपसर्ग हुए, साधु संत जो है अपनी साधना काल में अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हैं, अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हैं। 22 प्रकार के जो मुख्य रूप से जो परिसय हैं उन परिसहों को भी सहते हैं। तभी वह अपनी सिद्धि को प्राप्त, तभी वह उस अनंत सुख को प्राप्त कर पाते हैं। तो यहां बता रहे थे चुप जो है 100, एक सुख, एक चुप और 100 सुख। अन्यथा बोलते हैं जो ज्यादा बोलता है तो हमेशा परेशानी आ जाती है, और जो बिल्कुल भी नहीं बोलता है तो भी परेशानी आ जाती है। इसलिए शास्त्र आगम कहता है कि जितनी आवश्यकता हो ना आवश्यकता से अधिक बोलो और ना ही अनावश्यक बोलो। अनावश्यक ना ही बिल्कुल एकदम मौन भी नहीं, अंत वो भी दुख है। एक बार की घटना याद आ रही है, कहो तो सुना दो, तो सुनाओ जब माइक दिया है। तो मैं बता रहा था एक जो है परिवार था, हो सकता चैप्टर 24 का ही, और उसमें जो है उस परिवार में जो भी सभी सदस्य थे उसमें 2 एक्स्ट्रा और सदस्य थे। और वो 2 एक्स्ट्रा कौन थे? उस परिवार में 2 एक्स्ट्रा सदस्य कौन से थे? एक उसमें जो है डॉगी था और एक उसमें कैट, और एक कुत्ता और एक बिल्ली भी थी। अब जो कुत्ता था और एक बिल्ली थी, सामान्यतः पर देखते हैं जो है कुत्ता बहुत भौंकता है, लेकिन वहां उल्टा था। वहां कुत्ता जो है शांत रहता था और बिल्ली बहुत बोलती थी। और जब बिल्ली जब बहुत बोलती, जब देखो जब म्याऊं 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 बोलती रहती, तो वह जो कुत्ता जो था वह समझाता था तो तू इतना नहीं बोला करे, जब देखो जब म्याऊं म्याऊं करती है परेशानी कारण है, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बोली नहीं नहीं, वो तो क्या जब जबान दी है बोलने की, जब जरूरत बोलना चाहिए। बोले बोलो नहीं, कम बोलो कि इतने नहीं बोलोगे। बोले देखो मैं कितना मौन रहता, शांत रहता, बढ़िया मजे करता हूँ। बोले नहीं बोलना ही चाहिए। वो समझाया। एक दिन वह उसका जो घर का मालिक था, मुखिया था, प्रतिदिन की भांति वह भोजन कर रहा था
और जैसे ही वो भोजन कर रहा था तो वो बिल्ली जो है जब वो भोजन करना प्रारंभ किया, म्याऊं 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 बार बार कर रहा है। अब उसको बड़ा गुस्सा, बहुत उसको जो है दिमाग उसका सिर दर्द करने में, उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में इतना गुस्सा आया कि उसने उसकी पिटाई कर दी। जब म्याऊं 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 पिटाई कर दी। अब तो जो है वह बिल्ली जो है शांत पे कुत्ता देख रहा, बेटा मैंने कहा था मोहन रहा करे, और म्याऊं 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 हो गया ना, संतोषी बैठ जाता। ठीक, कोई बात नहीं, अब क्या कहें। अब शाम बीती, रात हो गई और वह रात्रि का पहर था, घर परिवार के लोग सब सो गए। बिल्ली अपनी कोने में बैठी है, कुत्ता बाहर गेट के बाहर बैठा हुआ है। 12 बजे के बाद अब एकांत, सबकी गहरी नींद लग जाती है, तो चोर आता है। चोर आता है, कुत्ता देख रहा है, शांत बैठा, शांत बैठा। चोर अंदर चले जाते हैं और वह अपना सारा काम प्रारंभ कर देते हैं। सारा जो भी घर का माल था, अलमारी गोदरेज ये वो सारा खोल खाल के, सारा जो माल भर के वो जा रहा है कुत्ते के सामने। कुत्ता बिल्कुल नहीं बोला, शांत, क्या बिल्कुल शांत बैठा, वो सब देख रहा है, बोले शांत रहो, शांति मजे हैं, ठीक है। और जैसे ही सुबह हुआ और जो मालिक जगा, देखा तो जो सारी अलमारी खाली हो गई। क्या हो गई? सारी अलमारी खाली पड़ी है, सारा माल गायब है। देखा भाई कहाँ है? बोले वो तो गेट के बाहर बैठा शांत। बताओ, बोले मैं इसको इतने दिनों से इसको रखे हैं, इतना खिलाता पिलाता रहता हूँ, इसलिए तो रखा हूँ कि ये जो है कम से कम ऐसी कोई परेशानी तो भौंक दे कम से कम, है जिससे कि हम जाग जाएं। और इतना सब चोरा हो गया फिर भी ये शांत बैठा। उसने उठाया डंडा और धैर्य धारण कर दी। अब बिल्ली देख रही, मजे ले रही। हाँ, तुम कह रहा था बोले, हैं बोले हम बोले थे तो हमें हमारे उसमें पिटाई हुई थी, हंस रहे थे, तो अब तू नहीं बोला बेटा तेरे। नहीं कहता, वो बोली तो भी पिटाई हुई और बोल नहीं बोला सो पिटाई हुई। समझदार यही है कि जितना आवश्यकता हो उतना बोलो, आवश्यकता नहीं है मौन रहो। मौन रहने से क्या होता है, हमारे सारे जो है नियम संयम का भी पालन हो जाता है। बोले जो है 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। व्यक्ति जो जीवों की जो है कष्ट देता है, दुख देता है, प्राण जो है लेता है, वो तो अहिंसा है ही, इसके साथ वो पाप तो है ही है। इसके साथ साथ झूठ बोल रहे हो वो भी जो है पाप है। और व्यक्ति जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, क्या जो जब ज्यादा बोलता है, ज्यादा यहाँ की फाड़ना प्रारंभ करता है, अपनी सेकी करना प्रारंभ कर देता है, अपनी बड़वाई प्रारंभ आदि करता है, प्रशंसा करना प्रारंभ करता है और दूसरों की बुराई करना। जब व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है तब भी वह अनेक झूठ बोलता है, और जब दूसरों की निंदा करता है तब भी वो, तो ये पाप करना है। तो बोले जो है यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हम जो है सत्य बोले। बोले जब भी बोलो, बोले कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो सत्य बोलो, अन्यथा मौन। तो जो सत्य बोलता है वो कम बोलता है। दुनिया के जो सत्य महाव्रत होते हैं उसके लिए वह कम से अनावश्यक आदि नहीं बोलते।
और जब भी बोलते हैं बोले उनकी भाषा समिति है, और भाषा समिति में हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हित मित प्रिय वचन। जितना आवश्यकता है बोले हितकारी बोलो, जब भी बोलो, कभी भी अहितकारी ना बोलो। क्या? जब भी बोलो हितकारी, अहितकारी। अब देखिए अन्य जो है धर्मों में जो उनकी जो जिन्हें वो परमात्मा मानते हैं वो क्या करते हैं, या उनकी जो संत आदि होते हैं क्या करते हैं, बोले परमात्मा जो उनके भक्त हैं उनको वरदान दे देते हैं। परमात्मा गुरु आदि होते हैं वो क्या करते हैं, अपने उनका जो भक्त है, शिष्य है, उसको वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। और जो भक्त नहीं है, शिष्य नहीं है, तो उसको आशीर्वाद ही नहीं बल्कि तो उसको जो है श्राप आदि भी दे देते। आयत का बोल जाते ऐसा हो जाए। लेकिन जैन धर्म कहता है चाहे तुम भक्त हो या ना हो, चाहे वो शिष्य चेला हो या ना हो, लेकिन सबका भला। क्या हो? सबका भला, सब में समभाव। अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता रखें। कोई अर्घ चढ़ा रहा है और कोई 80 से प्रहार कर रहा है, दोनों में ही समता। कोई स्तुति कर रहा है और कोई उनकी निंदा कर रहा है, दोनों में ही एक विशेषता है। तो बोले कम बोलो, अधिक नहीं बोलना है। जो कम बोलता है उसका हमेशा सम्मान होता है, आदर होता है। जो ज्ञानी जीव होते हैं, विद्वान वास्तविकता में होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, कम से कम सम्मान। और अन्यथा कोई व्यक्ति बोलता जाए एकदम, तो उसका फिर जो कोई आदर नहीं करते हैं, अनादर तिरस्कार। कुल मौन रहने से जो है हमारे लिए आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। और जो है अधिक बोलने से जो है अनेक प्रकार की चिंताएं, दुख, कष्ट आदि बढ़ते हैं। और जो कम बोलता है तो उसे अनेक प्रकार की चिंताएं, कष्ट आदि जो हैं दूर होते हैं, गंभीरता होती है। हमारे साधुजन होते हैं, उनके आगे जो है क्या होता है, सागर लगा होता है। क्या होता है? सागर। आपसे कोई पूछ सकता है, बोले आपके गुरुओं के नाम के आगे जो है सागर क्यों होता है? सागर क्यों होता है? तो बोले जैसे जो सागर होता है वो विशाल होता है, उसी प्रकार हमारे साधु भी जो है विशाल। जैसे जो है उनके जो है जो सागर में अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, तो जो हमारे साधुओं के अंदर भी अनेक प्रकार गुण रूपी रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो गुण हैं, ऐसे अनेक गुणों के रूपी जो रत्न रहते। जैसे सागर जो है गंभीर होता है, वैसे ही हमारे साधु जन भी गंभीर होते। कब हमें बोलना है, कब नहीं बोलना, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, एक पूरे जो है गंभीरता से विचार गंभीर है। तो मौन रहने से चिंताएं घट जाती हैं, गंभीरता जो है बढ़ जाती है, और वचन की सिद्धि। मौन रहने से होता है वचनों की सिद्धि हो जाती है। जो कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं। किसी को बोल दिया तो उसका जो है निश्चित जो है वो कार्य, तो इसलिए कम बोल तो वचनों की सिद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए चाहिए, प्रत्येक जीव के लिए चाहिए कि वह कुछ ना कुछ 24 घंटे में कुछ समय जो है मौन रहिए। और यही कहा है कि दोनों श्रावक और मुनियों की चर्या में
एक जो है सामयिक देव वंदना आदि कहा है। उस समय क्या होते हैं, श्रावक 3 टाइम सामय करता है, कोई 2 टाइम करता है। उस समय क्या होता है, कुछ समय के लिए मौन रहता है। साधुजन जो है अपने जो है समता रूपी चारित्र में, सामायिक में दिग्बत जो है उसमें मौन रहते हैं, मौन साधना करते हैं तो उन्हें सिद्धि की प्राप्ति। दोनों के लिए इसलिए कहा कि सामायिक कीजिए, वो भी कीजिए, सामायिक करते हैं श्रावक भी और साधु भी। इसलिए कोई श्रावक जो अच्छा अपनी श्रावक की चर्या का पालन कर रहा है, कम से कम बोलता है, ऐसा व्यक्ति भी जब कोई बात होती कुछ होती है, किसी के बारे में कुछ कहा जाए अच्छा कह देता तो उसको वो काम, भाई उनकी बात तो यार सिद्ध हो गई, उन्होंने कहा था तुम्हारा काम हो जाएगा, हो गया। क्यों? वो कम से कम अपनी मौन आदि रहते। इसी प्रकार साधुजन अपनी साधना करते हैं, मौन रहते हैं, कम से कम बोलते हैं, अनावश्यक जब आवश्यक तब वो तभी बोलते हैं। तो ऐसे उनकी वचन, उनकी वाणी भी, जो भी उन्होंने कह दिया, उनके मुख से जो वचन निकल गया, काट सकते सही होता है, उसे कोई काट नहीं सकता है। नानथा मुनि भाषणम, मुनियों की बात जो है अन्यथा नहीं होती है। तो इसलिए, लेकिन कब? जब जो मौन साधना करते हैं तभी वह वचनों की सिद्धि होती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने बोले 7 स्थान मौन के कहे गए। बोले 7 स्थानों पर हमें जो है मौन रहना चाहिए, और उन 7 स्थानों पर मौन रहते हैं तो उससे कितना लाभ होता है? बहुत। बोले पहला लाभ, पहला मौन, पूजन करते समय मौन रहिए। दूसरा, भोजन करते समय मौन रहिए। तीसरा, वमन, जब उल्टी होती है मौन रहिए। चौथा, स्नान करते समय मौन रहिए। 5वां, मल विसर्जन करते समय मौन रहिए। 6वां, मूत्र विसर्जन करते समय मौन रहिए। और 7वां, मैथुन करते समय मौन रहिए। ये 7 स्थान। बोले जिस समय हम पूजन कर रहे हैं, अपने आराध्य की हम आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अर्चना आराधना कर रहे हैं, उस समय मौन रहिए। उस समय के मौन रह के मतलब क्या है? ये भी नहीं करना कि मौन, क्योंकि मौन भी जो है स्तुति गुणगान नहीं होता है। मौन का आशय ये है कि जो है केवल जिस समय पूजा कर रहे हैं तो उस समय पूजा की शब्द जो है स्तुति आदि कर रहे हैं तो उस समय वही बोलिए। अन्यथा होता क्या है? पूजा कर रहे हैं, फोन आ गया। क्या आ गया? फोन आ गया, तो पूजा भी थोड़ा विराम, तो प्रारंभ हो गया। अथवा पूजा करते समय कोई सखी सहेली आ गई पड़ोस में, बैठ गई, तो क्या हुआ? वो भी बातें हो गई। और भी अनेक प्रकार की जो है। बोले नहीं भैया, जब हम पूजा करते हैं उस समय में जो है एक संकल्प करते हैं, अथ देव पूजा क्रियायाम पूर्वाचार सकल कर्मचार्यम भाव पूजा वंदना स्तोत्रम चैत्र भक्ति का इसका। और उस समय मौन संकल्प हो गया कि जब तक हम पूजा हमारी पूरी नहीं होती है तब तक हमारा अन्य बातों के लिए हमारा मौन, केवल जो है भगवान का गुणगान करेंगे, कोई यहाँ वहाँ की फालतू बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ फालतू बातों में लग गए तो आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं, परिणाम खराब हो सकते हैं। आपका जो है ध्यान उस ओर चलेगा और वहां से हट जाएगा। तो इसलिए उस समय आप केवल भगवान और आपकी जो पूजा की दूसरा कोई नहीं होना चाहिए।
तो उस पूजा के समय अन्य बातों के लिए मौन। दूसरे जो भोजन करते समय मौन, भोजन करते समय यदि आप बोलोगे तो आपके उस समय भी परिणाम आपके बिगड़ सकते हैं। और दूसरे जो शब्द हम निकालते हैं वो हमारे शब्द भी एक सुत का विषय है, उससे सुत की अवहेलना होती है, सुत का अनादर होता है, और एक कारण है उससे ज्ञानावरणी कर्म आदि का आश्रय भी होता है। तो इसलिए भोजन करते समय जो है मौन रही। और यदि कदाचित यदि कभी कुछ बोल रहा, कहीं अनावश्यक ये पड़े तो जितना अपना बोले, अन्यथा मौन। अन्यथा कई बार बोलने से का आप देखिए ठसका लग जाता है, ठसका लग जाता है, और उससे जो है आपको कई बार जो है बहुत सारी परेशानी हो जाती है। कोई दाना आदि, कोई भोजन यदि यहाँ वहाँ नदी में चला गया तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं, प्राण भी चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ भोजन करते समय 10 मिनट 15 जितने भी करना है मौन और अपने शांति से आनंद लीजिए उसका। तीसरा पवन, जब उल्टी हो रही है इस समय भी हमें क्या करना है, मौन रहना है। मौन रहोगे तो जो है आपका जो है मन आदि जो अनेक प्रकार की घबराहट आदि कम होगी, अन्यथा बोलने से जो है आपको बेचैनी आदि अनेक प्रकार की परेशानी हो सकती। इसलिए उस समय मौन रहिए। स्नान करते समय, जब हम स्नान कर रहे हैं और उस समय हमें क्या करना है, मौन रहना है। क्यों? मौन नहीं रहोगे, मौन रहोगे तो मुंह बंद रहेगा, और ये जो है आप कुछ ना कुछ लोग नहाते समय कहीं गाने गा रहे, कहीं कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, नहाते समय आपके मुख में गंदा पानी आदि जा सकता है, साबुन आदि का, शैम्पू आदि का आदि पानी जा सकता है, और उससे भी आपको अनेक प्रकार की हानि हो सकती, परेशानी हो सकती। तो इसलिए मौन जो है स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। मल का विसर्जन करते समय, मल मूत्र आदि का जो है विसर्जन करते समय भी जो है मौन रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आप बोलोगे तो उससे जो आपके जो है मुख खुलेगा, दांत आदि खुलेंगे, जबड़ा आदि खुलेगा, और उससे अनेक प्रकार की जो है पेट संबंधी बीमारी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम जो है मल मूत्र आदि विसर्जन कर रहे हैं उस समय मौन, दांतों को कस के रखिए। क्या रखिए? दांतों को कस के रखना चाहिए, जबड़ा मुख बंद रहना चाहिए। ऐसा करने से जो है अनेक प्रकार की जो दांत संबंधी बीमारी हैं, पेट संबंधी सब बीमारी हैं, उनसे आप बच जाओगे। अन्यथा बहुत से लोगों के जल्दी जल्दी दांत खराब हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, हिल जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, पेट साफ आदि भी नहीं होता है। वो किस कारण से कि आप जो बोल रहे हैं। उसी प्रकार जो है मैथुन आदि करते समय भी यदि आप व्यक्ति बोलता है तो उससे उसकी अनेक अनेक विकार वासनाएं और जो है जग जाती हैं, और उससे जो है व्यक्ति के भाव बिगड़ जाते हैं, और उससे अनेक प्रकार की जो है समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए, हम अपने जीवन सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में अनेक प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, और अनेक प्रकार की समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो मौन सर्वार्थ साधन, मौन रहिए, अधिक से अधिक मौन रहिए। जितना आवश्यकता हो, जहाँ आवश्यकता हो अधिक आप उसको थोड़ा समय थोड़ा बोलें, अन्यथा जो है मौन रहें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में बहुत उपलब्धि प्राप्त होगी, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय। यहाँ पर जो है हमारे 20 सेक्टर के समाज के लोग आए।